भटकाए गए कोरोना योद्धाओं को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांशी ठक्कर और आप देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा। दर्शकों, इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से दिखाई जा रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि इन कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना के समय में जो इन्होंने सरकार की सहायता करी और जो उनको जो है ठीक किया, उसके बाद जो है कर्मचारियों को जो है निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से जो है अपील की जा रही है कि जो उन्होंने अपने वादे किए थे उन्हें जो है पूरा करो। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है आज इनके द्वारा यहाँ पर रोष जताया जा रहा है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको कल्पना चावला कॉलेज मेडिकल कॉलेज से जो है दिखाई जा रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, यहाँ पर मौजूदा कर्मचारियों से जो है बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें आज यहाँ पर रोष क्यों जताना पड़ा। देश में हाहाकार मची हुई थी, कोरोना पूरे जोरों पर था, धड़ाधड़ मौतें हो रही थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। उस समय हरियाणा सरकार ने कुछ लोगों को नौकरी पर लगाया कोरोना योद्धा के रूप में, और उन्होंने अपनी ड्यूटी इतनी बढ़िया तरीके से दी कि लोगों ने सरकार के द्वारा भी उनका मान सम्मान करवाया गया, तालियां बजवाई गई, थालियां बजवाई गई, दीपक जलवाए गए, माला डलवाई गई। एक बार तो मान सम्मान सरकार कर रही है उनका, लेकिन दूसरी तरफ बिना कोई पूर्व सूचना के 31 मार्च को उन लोगों को नौकरी से एकदम इस तरह बाहर निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी निकालकर बाहर फेंक देते हैं। मतलब सरकार की एक कति घिनौनी हरकत है। इसका सर्व कर्मचारी संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है कि इन सभी कोरोना योद्धाओं ने उन परिस्थितियों में सरकार के लिए, जनता के लिए अहम योगदान दिया है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने काम किया है देश के लिए। इनके साथ ऐसा कथित तौर पर नहीं होना चाहिए था। इन लोगों को वापस नौकरी पर लिए जाने की मांग करता है। इन लोगों ने 23 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने इन लोगों के बीच में, धरने प्रदर्शन के बीच में आकर यह आश्वासन दिया था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर सभी कोरोना योद्धाओं को, चाहे वो 2 दिन की ड्यूटी दी है उसने कोरोना योद्धा के समय में, हम उन लोगों को वापस नौकरी पर लेंगे। परंतु बड़े खेद की बात है कि 1 महीना होने गुजारा है, लेकिन अभी तक के किसी भी प्रकार से इन लोगों की नौकरी का कोई प्रश्न नहीं उठता। आज सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित जो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन है और सर्व कर्मचारी संघ है और निकाले गए कर्मचारी हैं, पूरे हरियाणा में, केवल करनाल में ही नहीं है, पूरे हरियाणा में सीएमओ के माध्यम से और जहाँ जहाँ कॉलेजेज हैं वहाँ डायरेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन जाएंगे हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास। आज हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, एकत्रित हुए। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, आज यहाँ पर आप लोगों के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया? ये मामला ऐसा है, जिस टाइम कोरोना पूरे पीक पे था उस टाइम सरकार ने भर्तियाँ निकाली थी स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की, और कुछ कोरोना हॉस्पिटल भी बनाए थे अलग अलग CHC PHC के अंदर। पूरे करनाल ज़िले में 2021 में, मई 2021 में भी लगाए गए थे कुछ साथी, तो उनको तो 3 महीने के बाद ही निकाल दिया था। लेकिन ये जो कल्पना चावला और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के अपने परिवार को पीछे छोड़ते हुए इस देश के लोग जो कोरोना से मर रहे थे उनकी जान बचाने का काम इन्होंने किया था। और सरकार भी मतलब पूरा मान सम्मान इनका करती रही। एक तरफ मतलब तालियां थालियां बजवाई गई। होना तो ये चाहिए था कि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी इन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, इन्होंने देश के जनता की जान बचाने का काम किया। होना तो ये चाहिए था सरकार को कि इनको कोरोना योद्धा कहते थे जिनको, इनको कच्चे के बजाय पक्का कर देना चाहिए था। ये इनका इनाम था असली, जो जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी बचाई है। लेकिन इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिना पूर्व सूचना के 3 महीने के लिए पहले लगाए थे वो निकाले, और अब 2 साल के बाद इन हॉस्पिटलों के अंदर, कल्पना चावला के अंदर जो लगे हुए कोरोना योद्धा, उनको निकाल दिया गया। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हम इन सबको वापस ले लेंगे। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा फिर ये मिलने गए। उस टाइम भी इन्होंने कहा आपका काम प्रोसेस में है। मतलब लगातार इनको टरकाया जा रहा है और सरकार की हमें नीयत नहीं लगती भाई इनको वापस ड्यूटी पे लेंगे। लेकिन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन हरियाणा जब तक ये वापस ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, जब तक इनका आंदोलन चलेगा, तब तक इनके साथ रहेगा। और इनको सरकार से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनका समाधान करें, क्योंकि कोरोना के केस दोबारा फिर आने लग गए और इनका एक्सपीरियंस है। नए लगाओगे तो वो भी पॉजिटिव हो सकता है, उनकी भी जान चली जाए। लेकिन इनका
3 महीने का अलग एक्सपीरियंस है, 2-2 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए सरकार को इनका ड्यूटी पर ले लेना चाहिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वे इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी। हम लोग अनिल विज से बार बार मिल रहे हैं, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। 7 तारीख को भी अनिल विज सर ने बोला था कि मैंने रिटर्न में दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया और हमें ड्यूटी पे वापस नहीं लिया। जब तक हमें ड्यूटी पे वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये आंदोलन और जोर शोरों से चलेगा। नहीं, भूख हड़ताल पे तो अभी नहीं बैठे हैं। ये खट्टर सर ने भी कोरोना योद्धा को सम्मानित किया है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना योद्धा को सड़कों पे बिठाया हुआ है, तो इससे अच्छा तो सम्मानित ही ना किया जाए। पहले भी हमें क्या कहते हैं, कोरोना योद्धा बोला, थाली भिजवाई, हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसवाए और अब हमें रोड पे बिठा दिया। एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ना, हमारे माँ बाप ने बेटी बढ़ाई, बचाई भी और पढ़ाई भी, लेकिन सरकार ने तो हमें रोड पे ही बिठा दिया। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई। हम लोगों ने भी अपने माँ बाप को एक साइड रख के, अपने बच्चों को एक साइड रख के देश की सेवा की। हमने कोई भी कोई भी दलील अपनी ड्यूटी के आगे नहीं आने दी। हम 6-6 महीने तक अपने परिवार से नहीं मिले। हमने अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाई और जैसे आर्मी बॉर्डर पे ड्यूटियां देती है, हमने उससे भी बुरी ड्यूटियां दी है। उस टाइम पे तो हमें कोरोना योद्धा बताया गया और अब हमें रोड पे बिठा दिया गया। जी, अब तो कटोरा पकड़ा दिया, लो आप भीख मांगो, बस हमारे पास बजट नहीं है, भीख मांग के खाओ। सरकार को कि सरकार ने हमें ये बोला कि उनका बजट ख़त्म हो गया। अगर उनका बजट ही ख़त्म हो गया तो हमें ऐसे नौकरी से निकाल दिया। हमारी यही अपील है कि हमें नौकरी पे दोबारा वापस लिया जाए।